सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युमन गौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम गौरव है। और आज का टॉपिक यार सीरियस टॉपिक है कि हमको एमबीबीएस रशिया करना चाहिए या एमबीबीएस प्राइवेट इंडिया में। बहुत लोगों का क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आज बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सोचना और यहाँ आने से पहले थोड़ा उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना। ठीक है, देखो यार, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तुम इंडिया में नीट दे देते हो, तुम्हारे जितने भी नंबर हैं 450 550 से नीचे आ रहे हैं या 500 से नीचे आ रहे हैं, तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये होगी कि भाई रशिया चले जाओ, चाइना चले जाओ या अब्रॉड चले जाओ, या तुम इंडिया से प्राइवेट कर लो। अब इंडिया से प्राइवेट किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। यार देखो, आधे आधे लोग की थिंकिंग होती है कि रशिया में जो भी आते हैं वो रईस लोग के वो होते हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, हम लोग जितने हैं सब मिडिल क्लास वाले हैं। अगर कोई रईस होता जिसको पढ़ने का इतना ही वो होता तो वो इंडिया में भी कर सकता था, बट वो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लोन लेके आते हैं। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी सबसे पहले अपने अंदर से हटा दो कि तुम्हें लगता है कि भाई जो रईस है वो यहाँ पे आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक ही आती है जिसको एमबीबीएस सही में करना होता है। और 10% पॉपुलेशन तुम इतनी मान सकते हो कि यार जिसको मतलब चल जाएगा, कि यार उसको अपने बाप का कुछ संभालना है, फार्मेटिकल बिजनेस है या फार्मा है, कुछ भी संभालना है, या क्लिनिक में से बैठना है, झोला छपरी करनी है, वो उन सब के लिए यहाँ पे लोग आते हैं कुछ कुछ। ठीक है, दूसरी चीज कि तुम्हें क्यों करना चाहिए बाहर से, कि तुम्हारा पैसा बचेगा। ठीक है, जैसे जब मैं भी इंडिया में था, मेरा मैं अपनी स्टोरी जैसे बताता हूँ। जब मैं इंडिया में था मेरे को भी दो ऑप्शन दिए गए थे। पहली बात तो मैं रशिया के बिल्कुल अगेंस्ट था जब मैं भी था तुम्हारे जैसा, जैसे नीट के बाद। फिर मेरे पापा ने बोला था कि यार क्या क्या बोलते हैं कि तुम प्राइवेट कर लो। बट यार मैंने प्राइवेट की जब फीस देखी ना, जैसे मैं जबलपुर का हूँ तो मैंने भोपाल की देखी, यहाँ पे 10 लाख तो स्टार्टिंग में डोनेशन वोनेशन था। अभी क्या फीस चल रही मुझे नहीं पता। आज से 5 साल पहले की बता रहा हूँ, उस टाइम मेरी 60 या 70 लाख में भोपाल से एमबीबीएस हो पा रही थी। अब यार 60-70 लाख इतने देने ही हैं तो मैं क्यों दूंगा? मतलब खुद सोचने वाली बात है। अगर तुमको अब ये थोड़ा इस साइड से सोचो कि अगर तुम्हें तुम्हारे बाप पे रहम नहीं आता है तो भाई तुम कर सकते हो एमबीबीएस अपने वहीं से, अपने इंडिया से ही। बट अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो यार थोड़ा सोच के आओ कि यार मेरे को अपने बाप के 30 लाख बच जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो, जितनी भी यूनिवर्सिटी तुम्हारी 30-40 लाख के अंडर कवर हो जाएंगी। कुछ अगर सस्ती यूनिवर्सिटी भी है तो वो भी तुम्हारी 30 लाख के अंडर में आ जाती है, कुछ कुछ 25 में अंडर में आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखो। और प्राइवेट वर्सेस इंडिया का, प्राइवेट वर्सेस रशिया का मैं अगर थोड़ा कंपैरिजन करके बताऊं तो मेरे को जितना, मेरे दोस्तों के मुताबिक जितना पता चला है, इंडिया के कुछ ही प्राइवेट है जो अच्छे हैं। मैक्सिमम यार नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं होता। लेक्चर होता है तुम्हारा नॉर्मल, सब कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं और बाकी सब एग्जाम एग्जाम हो रहे हैं, मतलब हो जाता है जैसे तैसे। ठीक है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पहली बात पैसे कम बचेंगे। बट यही है कि यहाँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आते हैं बच्चे आधे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तुमको मिल जाएगी आज़ादी, जो हर बार का मेरा बोलने का मतलब रहता है। इंडिया में तब भी यार थोड़ा 4 साल में कंसंट्रेट कर दिया गया वो तुम्हारी यहाँ की 6 साल की एमबीबीएस को। तो इंसान वहाँ पे कुछ ना कुछ करके पढ़ता है। बट पास वहाँ पे भी कर दिया जाता है, पास यहाँ पे भी कर दिया जाता है। ठीक है, मेन फैक्टर फीस का आ जाता है। मुझे अपने पापा के पैसे बचाने थे, इसलिए यार मैं रशिया आया था, नहीं तो मैं इंडिया से भी कर लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें बचाना है कि नहीं बचाना है। तुम्हारी मेंटेलिटी, तुम्हारी मानसिकता किस लेवल तक जा सकती हो, तुम पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, टाइमिंग, इंडिया का टाइमिंग भी यार ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ा भाग दौड़ ज्यादा है। थर्ड ईयर से तुम्हारे यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती है। साइकिल मतलब कोई एक सब्जेक्ट होगा वही तुम्हारा 1 हफ्ते या 4 दिन या 5 दिन ऐसे चल रहा है। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर ये पूरा यही होता है। इसमें भी कुछ लोग की क्वेरी होती है कि भैया इंडिया में 4.5 साल की एमबीबीएस और 1 साल की इंटर्नशिप है। यार यहाँ पे ऐसा 1 साल की इंटर्नशिप वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे 6 साल तुम्हें पढ़ाया जाता है। जब समर हॉलीडेज होते हैं तब तुम्हारी यहाँ पे इंटर्नशिप होती है। जैसे आज मेरी, अभी इसके पहले जो मैं वीडियो डालूंगा वो मेरी आज पे यहाँ पे मीटिंग पे थी। मीटिंग में हमको यही बताया कि तुम्हारी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है, साथ में तुम्हें एम्बुलेंस में भी लगती है। तुम्हारी 42 आवर्स की लग गई या एक दिन की लग गई, सुबह 8 बजे से लेके दूसरे दिन के 8 बजे तक। बट ये हर जगह वेरिएबल होता है, कोई एक कॉलेज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, औरंगबाग में मैंने एम्बुलेंस ड्यूटी देखी, बाकी मैंने बशकिर में पूछा था या पम में पूछा था, वहां पे एम्बुलेंस ड्यूटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहां पे नहीं कराई जाती। वहां पे इंटर्नशिप नॉर्मल पेशेंट इन सब पे करवाई जाती। बट यहाँ पे एम्बुलेंस में भी ड्यूटी लगती है कि जैसे तुम एम्बुलेंस, मतलब तुम जा रहे हो, जैसे सुबह के 8 बजे जा रहे हो तो तुम्हें एम्बुलेंस एक प्लेटफॉर्म है,
हॉस्पिटल का, वहाँ पे तुम्हें एम्बुलेंस में ट्रैवल करके पूरी सिटी ट्रैवल करनी है, और उस हिसाब से तुम्हें जो भी पेशेंट होगा उसकी पूरी केस रिपोर्ट, केस फाइलिंग सब कुछ करनी है। तुम्हें पेशेंट को ट्रीट करना है, इमरजेंसी में आया ये है, पूरा ट्रीट नहीं मतलब असिस्ट और फर्स्ट एड जैसे होता है, तो उसमें भी तुम्हें असिस्ट करने मिलेगा जो भी है ऐसा। तो हमारा भी पहला एक्सपीरियंस रहेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक फीस हो गई, दूसरा ये हो गया, तीसरा यार क्लिनिकल एक्सपोजर। तो क्लिनिकल एक्सपोजर हरदम मान के चलो इंडिया में ज़्यादा होगी। क्यों होगी इसका मैं रीज़न देता हूँ। सबसे पहला बड़ा रीज़न, इंडिया में सेकेंड या थर्ड ईयर से तुम्हें हॉस्पिटल बहुत लेके जाया जाता है, बहुत मतलब एक्सेसिव में लेके जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स की थोड़ी बहुत कमी है। और दूसरी बात कि वहाँ पे यार, वहाँ पे पेशेंट इतने ज़्यादा हैं इंडिया में। पेशेंट मतलब इतनी पॉपुलेशन है, तो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा मात्रा में लोग एडमिट होते हैं। रशिया में पॉपुलेशन कम है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे फॉरेनर्स को, एज अ फॉरेनर हम लोग को इतना ज़्यादा टच करने नहीं देते हैं पेशेंट को। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग को रशियन इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं आती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रूल है, मतलब इतना नहीं करते हैं। जैसे रशियन स्टूडेंट्स भी है, वो फ्रीली टच कर सकते हैं, टच नहीं मतलब जैसे ट्रीट ईट का बोल रहा हूँ, हर चीज़ देख सकते हैं। हम लोग के लिए इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटी का मैम नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता, बट अपनी यूनिवर्सिटी का यही बता रहा हूँ मैं कि तुम्हें टच नहीं करने देंगे। टच मतलब ये नहीं बोल रहा कि कुछ करने ना दे, मतलब तुम उसकी केस हिस्ट्री देख सकते हो, नॉर्मल हर चीज़ देख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि तुम जाके ट्रीट ही कर रहे हो, जैसे इंडिया में हार्ट बीट लेने लग गया डायरेक्ट। यहाँ पे वो चीज़ इंटर्नशिप में होती है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं। मेन यार पैसे का रोल आ जाता है। तुम्हें अगर पैसा बचाना है तो रशिया हो, बट मेरे लिए ऐसा मतलब सही ऑप्शन यही लगता है कि यार इंडिया में 60 70 80 लाख देने से अच्छा तुम यार यहाँ आ जाओ। यहाँ पे भी, क्योंकि इंडिया में भी तुम पढ़ोगे ही, यहाँ पे भी तुम पढ़ोगे। पढ़ने वाला कहीं पे भी पढ़ लेगा, या वहाँ पे प्राइवेट में हो चाहे यहाँ पे हो। यहाँ बट थोड़ी डिस्ट्रैक्शन अलग है। डिस्ट्रैक्शन वाली वीडियो भी मैंने डाल रखी, वो भी तुम देख सकते हो क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर अच्छे से फुल डिटेल कंपैरिजन करना है एमबीबीएस रशिया वर्सेस एमबीबीएस इंडिया, तो मेरी एक और वीडियो है 56 मिनट की है, वो सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है, वो तुम देख सकते हो। वो मेरा दोस्त है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, बट वहाँ का रिव्यू अच्छा होता है। बट मैं यहाँ पे प्राइवेट, एज अ प्राइवेट कॉलेज चूज करो या एज अ एब्रॉड चूज करो, मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से तुम्हें रशिया चूज करना चाहिए। ठीक है, चाइना मैं नहीं बोलूँगा, पहले बता चुका हूँ। इतने ज़्यादा बच्चे मेरे को लगता नहीं वहाँ से जाते हैं, जाते तो हैं बट तब भी मेरे को ठीक कंट्री नहीं लगती। रशिया मेरे को एज अ हर चीज़ में रिलेशन अच्छे हैं, रूबल्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम करेंसी है। यूक्रेन अब मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वहाँ का हाल तुम्हें पता ही है यूक्रेन का। तो ऐसी चीज़ें हैं। कुछ कुछ फिर बच्चे बोलते हैं मेरे से कि भैया जो जितने कॉलेज है उसका हम सर्टिफिकेशन कैसे बताएं कि कौन सा कॉलेज यू असेंबली देने लायक है या कौन सा नहीं है, या किस कॉलेज में हम जा सकते हैं, कौन सा EGWFMS करके कोई वो है क्या सर्टिफिकेशन है वो सब। तो यार ये सब चीज़ें तुम गूगल में डाल सकते हो, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल हेल्थ करके, उसमें हर कॉलेज का डालोगे तो उसमें आ जाता है कि वो मेन यू असेंबली एफिलेटेड है या प्लैब के लिए वो दे सकता है इंसान की नहीं दे सकता। जैसे रशिया में मैं ऑप्शन देता हूँ एग्जांपल देके, जैसे ऑलमोस्ट हर कॉलेज यू असेंबली दे सकता है। ठीक है, बट जहाँ तक कि क्रिमिया फेडरल को अलाउड नहीं है यू असेंबली देना, क्योंकि कुछ कुछ है वहाँ के रीजंस, या वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, या वॉर के टाइम पे इधर आ गया था यूक्रेन से। तो ये सब प्रॉब्लम है, तो उस जगह पे नहीं है। ऐसी कजान में भी एक दो चीज़ें प्रॉब्लम है कि वहाँ से तुम यू असेंबली नहीं दे सकते, बट औरंगबग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरंगबग ले लो, समारा हो गया, नॉर्दर्न स्टेट हो गया, इन सब में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम यू असेंबली नहीं दे सकते, प्लैब नहीं दे सकते। और अपनी जो मेरी औरंगबग है वो एक तो NMC की वेबसाइट में भी पूरी रजिस्टर्ड है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आओ, पढ़ो मन लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब करो। ठीक है, इंडिया में देने से अच्छा यहाँ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बताने लायक। होप यू लाइक माई वीडियो, और अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट करना। अगर तुम्हारे और डाउट होंगे इसी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। होप यू लाइक माई वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।